हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, सीबीएसई ने क्लास 12th का फिज़िक्स का सैम्पल पेपर रिलीज़ कर दिया है। आप देख सकते हो सेशन 2020-2021। तो इस बार कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। वो चेंजेस क्या हैं वो हम अब डिस्कस करेंगे। पिछली बार से थोड़ा सा अलग पैटर्न इस बार यूज़ किया गया है। इस बार केस स्टडी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आने वाले हैं दोस्तों। असर्शन और रीज़न ये भी आने वाले हैं। असर्शन एंड रीज़न वाले क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। 1 मार्क के भी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ किस तरह का पैटर्न इस बार आपका आएगा पेपर में। तो टोटल दोस्तों 70 मार्क्स का पेपर होगा। आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। अब बात करते हैं इसकी जनरल इंस्ट्रक्शंस की। यहीं से आपको सारा क्लियर हो जाएगा पेपर कैसा होने वाला है। दोस्तों, सभी क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे। टोटल 33 क्वेश्चंस होंगे और आपके पास टोटल जो है 5 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चंस होंगे। आप देख सकते हो सेक्शन ए में जो है 10 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क के, ठीक है। और 4 असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क के। सेक्शन बी में 2 केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और उसमें 1 मार्क के 4 क्वेश्चंस होंगे। मतलब सेक्शन बी में जो 2 क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन के 4 पार्ट होंगे। 1 मार्क का क्वेश्चन होगा। आपको कोई केस दिया जाएगा, मतलब कुछ एक पैराग्राफ होगा फिजिक्स के किसी कंसेप्ट से रिलेटेड और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। अब आगे जाएंगे तो आपको पता लगेगा। सेक्शन सी में आपको 9 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं 2 मार्क्स के। सेक्शन डी में आपको 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं 3 मार्क्स के। और सेक्शन ई में आपको 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मिलने वाले हैं 5 मार्क्स के। जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी कि सीबीएसई 5 मार्क का क्वेश्चन कैसे देती है। उसमें 5 मार्क के क्वेश्चन में भी दोस्तों 3 क्वेश्चन पुटअप कर दिए जाते हैं कि जैसे मान लिया एक क्वेश्चन 1 मार्क का, एक क्वेश्चन 2 मार्क का और दूसरा भी 2 मार्क का। इस तरह से मतलब एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल, ऐसे डाल के 5 नंबर का क्वेश्चन बना दिया जाता है। वो हम आगे देखेंगे। ओवरऑल चॉइस कुछ नहीं होगी, हालांकि इंटरनल चॉइसेस दी जाएंगी क्वेश्चंस के अंदर, वो मैं आपको दिखा दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ सेकंड क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है। आप सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट या ये दूसरा पार्ट, इन दो में से कोई एक कर सकते हो। बीच में और लिखा है, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हो ये सेक्शन ए है जिसमें आपके पास 1 मार्क के क्वेश्चन हैं। आप देख सकते हो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग द यूनिट जूल पर टेस्ला। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है 1 मार्क के क्वेश्चन हैं आपके पास। टोटल जो है 10 क्वेश्चंस 1 मार्क के हैं। इसके बाद दोस्तों असर्शन और रीज़न, ये नया कंसेप्ट जो है पेपरों में यूज़ किया है। नया मतलब पिछली बार असर्शन एंड रीज़न से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं थे, लेकिन इस बार सीबीएसई ने ऐड कर दिए हैं। तो चांसेस रहते हैं, वैसे ज़्यादातर ये क्वेश्चन सही हो जाते हैं बच्चों के। इसमें कुछ बात कही जाती है असर्शन और उसका एक रीज़न बताया जाता है और आपको इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। जैसे पहला ऑप्शन होता है कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, कि दोनों ट्रू हैं और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। ऐसे ही सेकंड रहता है कि दोनों ट्रू है लेकिन रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड है ऐसे ही कि असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है, या असर्शन फॉल्स है और रीज़न भी फॉल्स है। तो इस तरह से 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होता है असर्शन एंड रीज़न वाले क्वेश्चंस के लिए। क्लियर है। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में जैसा मैंने आपको बताया, आगे जो है जो आपका सेक्शन बी आ जाता है, ये केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आप देख सकते हो एक पैराग्राफ है, जैसे फैराडे केस से रिलेटेड एक पैराग्राफ है, साथ में एक डायग्राम भी आपको दिख रहा है और इससे रिलेटेड 4 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। तो ये एक अच्छी बात हो सकती है बच्चों के लिए। 4 एमसीक्यू क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, आसान है। तो अगर ऐसा ही फाइनल एग्ज़ाम में आ जाता है पैराग्राफ तो बच्चों की तो लॉटरी लग गई, आराम से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे बच्चे। उसके बाद ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह से है। आप देख सकते हो डायमंड के से रिलेटेड क्वेश्चन है, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। तो डायमंड के ऊपर एक पैराग्राफ दिया है, एक इसका डायग्राम है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं 1 मार्क के और उनके ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। फिर आते हैं दोस्तों हम सेक्शन सी पे, जिसमें आपको 2 मार्क के क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें बहुत से आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलने वाले हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब आगे चलते हैं हम सेक्शन डी पे। सेक्शन डी में आपको इंटरनल चॉइस भी
इन केस ऑफ इंटरनल चॉइस आप कोई एक क्वेश्चन कर सकते हो, बाकी कोई सभी क्वेश्चन कंपलसरी है सेक्शन डी में भी। 3 मार्क के क्वेश्चन हैं तो डेरिवेशंस आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे, तो आप देख सकते हो। ज़्यादातर दोस्तों यही होता है कि 3 मार्क के क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, जैसे इसके 3 पार्ट है तो हर पार्ट 1 मार्क का हो गया। एक तरह से 3 मार्क के क्वेश्चन में भी 1 मार्क के 3 क्वेश्चन हो गए, तो इससे स्कोर करना ईजी हो जाता है बच्चों के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों सेक्शन ई की, जिसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। आप देख सकते हो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसको में टुकड़ों में क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि 31 क्वेश्चन है, 31 क्वेश्चन है, 31वां क्वेश्चन है, 5 मार्क का है। इसमें 2 पार्ट हैं ए बी, तो ये 2.5 नंबर के हो गए। और आप देख सकते हो दूसरी तरफ 3 क्वेश्चन हैं, जिनमें से 2 थ्योरेटिकल हैं और एक न्यूमेरिकल है। तो इस तरह से 5 मार्क का क्वेश्चन भी आप अटैम्प्ट कर सकते हो, बहुत इजी रहता है अटैम्प्ट करना, पेपर आपके सामने है। तो अगर हम सैम्पल पेपर को देखते हैं तो उसके हिसाब से तो लगता है कि भाई सही पेपर बनाया है सीबीएसई ने, लेकिन देखते हैं इस बार फाइनल एग्ज़ाम में कैसा पेपर सीबीएसई आपको बना के देती है, कैसा पेपर सेट करके देती है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग कुछ में से कुछ बच्चे तो ये सोच रहे होंगे भाई कोरोना वायरस है तो एग्ज़ाम नहीं होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, एग्ज़ाम तो आपके होंगे ही होंगे। तो इसलिए सभी तैयारी में डट जाएं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने अभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, तो वो भी पढ़ सकते हैं। अभी भी अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो प्यारे बच्चों। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। बाकी की और इंटरेस्टिंग वीडियोस जानने के लिए, नॉलेजेबल वीडियोस जानने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।